हायर परचेस का आपके स्टडी मटेरियल से आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 दोनों कवर करेंगे। थोड़ा लेंदी वीडियो होगा बट जितने भी कॉन्सेप्ट है तुम्हारा रीपोजिशन का ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट आज तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो 9th और 10th पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखने के लिए वीडियो को स्पीड में अगर आप देख रहे हो, ध्यान रखिए अगर आपको आता है तो ही स्पीड में देखिए, अदरवाइज थोड़ा आराम से 1 घंटा लगा करके आराम से वीडियो देखिए और खुद से सॉल्व कीजिएगा। जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते लिखते तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता और एग्जाम में गड़बड़ी होता है, ध्यान रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करें सर। ए ट्रांसपोर्ट परचेज फ्रॉम कोलकाता मोटर 3 टेम्पोस कॉस्टिंग 50,000 ईच। ए यहाँ पे तुम्हारा बायर है जिसने 3 मोटर्स खरीदा है। 3 मोटर सर 50,000 ईच है, मतलब टोटल कैश प्राइस हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का। हायर परचेस सिस्टम में खरीदा हुआ है। कब परचेस किया? 1/1/20 को सर। 1/1/20 डेट गिवन सर, दैट इज अगेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। वी एज्यूम इट्स अ जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर और ये गिवन भी है, देख सकते हैं यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर 2021-22, मतलब यस सर ये अकाउंटिंग ईयर जो है जैन से दिसंबर वाला अकाउंटिंग ईयर है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो सर अब बोला है पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन। अच्छा, टोटल 1.5 लाख का बन गया था, 50,000 ईच है तो 3 मशीन का या 3 टेम्पो का हो गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में सर 30,000 डाउन पेमेंट हो रहा है, तो डिफरेंस जो रहेगा वो तुम्हारा बचा हुआ 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है। मैं समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। सर एक टेम्पो 50,000 का है, ऐसा 3 टेम्पो है, तो टोटल 1.5 लाख रुपए का हमारा कैश प्राइस बनता है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन में बोल के दिया है क्लियरली कि 30,000 तुम्हारा डीपी है, इसमें से 30,000 जो है सर डीपी है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 1,20,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 1,20,000 है आप इसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करो। 3 इक्वल मतलब सर कितना हो गया, ये डिवाइड 3 कर देंगे, मतलब 40,000 ईच हो जाएगा सर, 40,000 ईच। ये जो 40 है इसके अंदर आपका ध्यान रखना इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल तुम्हारा कैश प्राइस की पूरा डिस्कशन है सर। तो 40,000 के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। आप इसको अपने वर्किंग नोट के पार्ट में लिख के दिखा सकते हो, आपको रिवीजन में काफी हेल्पफुल होगा ये। ओके सर, फिर क्या बोल रहा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो रहेगा एक 31 दिसंबर 20, मतलब पहले साल के आखिरी डेट पे रहेगा, फिर अगले साल में, फिर ऐसा अगले साल में, 3 साल में पेमेंट करना है आपने को। ओके, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट को टुगेदर विद द इंटरेस्ट 9% पर एनम, 9% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिवन है। ट्रांसपोर्ट मतलब जो कंपनी है, जो वेंडर है, सॉरी जो बायर है, वो राइट ऑफ करता है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस। मतलब बायर अपने बुक में 20% WDV के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, ध्यान रखना। बायर 20% WDV, मैं हाईलाइट करता हूं इसको भी सर, बायर 20% WDV चार्ज करने वाला है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो पहला इंस्टॉलमेंट था उसने पे कर दिया 31/12/20 को, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31/12/21। वही केस सर, सेम केस सर, पहला इंस्टॉलमेंट पे किया उसके बाद का उसने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। ऐसा डिफॉल्ट करने पे जो कोलकाता मोटर से जो वेंडर है उसने डिसाइड किया कि एक टेम्पो को छोड़ के, तो लिखा है लीव 1 टेम्पो, एक टेम्पो छोड़ करके, जो परचेसर ने टेम्पो लिया था सर, एक टेम्पो छोड़ करके 31/12/21 को जो है बाकी 2 टेम्पो वो लेके जाएगा। मतलब इन शॉर्ट कितने टेम्पो अपने पास सर? 3 टेम्पो। 3 टेम्पो में से एक टेम्पो परचेसर के पास ही रहेगा, मतलब हम मान लो हम परचेसर है, हम बायर है, हमारे पास एक टेम्पो रहेगा और सामने वाला वेंडर हमारे पास से हमारा 2 टेम्पो लेके जाएगा, रीपर्चेस्ड करेगा। ओके, फिर बोल रहा है द टेम्पो वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन। अच्छा, जो एग्रीड वैल्यू निकालेंगे ना, एग्रीड वैल्यू, तो एग्रीड वैल्यू के लिए आपको डेप्रिसिएशन सर जो है 30% WDV लेना है, समझा। ये जो है डेप्रिसिएशन यूज होगा हमारे एग्रीड वैल्यू निकालने के लिए। मेरा क्वेश्चन पहला तो ये है कि बताइए एग्रीड वैल्यू कितने टेम्पो का निकलेगा। सर जो हमारा वेंडर है एक टेम्पो छोड़ के बाकी टेम्पो लेके जा रहा है, मतलब 3 में से एक टेम्पो छोड़ दिया, तो सर ये 2 टेम्पो के लिए अपना एग्रीड वैल्यू निकलने वाला है। अब जरा ये चेक कीजिए कि डिफॉल्ट कौन सी ईयर में हुआ है और रीपोजिशन कौन सी ईयर में, क्या सेम ईयर है कि अलग अलग है। देखते, यहां लिखा है इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट वाला पे कर दिया, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, जो अगले साल का डिफॉल्ट था, मतलब 2021 में डिफॉल्ट हुआ है,
कोलकाता मोटर्स एग्रीड टू लीव वन टेम्पो विद द परचेसर ऑन 31/21। अच्छा, सेम ईयर में सर जिस साल डिफॉल्ट हुआ है उसी साल पे एक टेम्पो छोड़ के बाकी टेम्पो लेके जाने वाला है। देख सकते हो, देखो 21 21 21, इस बार सेम ईयर में जिस साल में डिफॉल्ट हुआ है उसी साल में रीपर्चेस भी हो रहा है। ओके ठीक है। इसके पहले जो दो क्वेश्चन देखा सर, डिफॉल्ट एक साल में हो रहा है और रीपर्चेस उसके नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे हो रहा था। ओके चलिए शुरू करते हैं। और अगेन वही सर, नेसेसरी अकाउंट बनाना है सिर्फ ए की बुक में, ए मतलब सिर्फ परचेसर की बुक में 20 का 21 का 22 का 3 साल का डेटा सब में बनाना है। मैं पहले आपको सारे वर्किंग नोट्स करवा के दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना हमें। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 9th ये देखिए। सबसे पहला काम क्या है सर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर्मेट हर किसी को पता है, हमने बहुत क्वेश्चन कर ली इसके ऊपर तो अभी। अब सर सबसे पहले कैश प्राइस, हमने इतना डिस्कशन किया सर, हमने ये पूरा वर्किंग कर दिया है। टोटल कैश प्राइस है सर 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। कितना है सर, 1,50,000 और 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर टॉप पे आ जाएगा सर 1,50,000। क्वेश्चन में जो है डीपी गिवन है जो कि हमने देख लिया सर 30,000 है। यस ना, यही है ना, हाँ जी देखो डीपी कितना है सर 30,000 है। मतलब टोटल सर ये 1,20,000 आ गया। अब सर हमें ये मालूम है कि एवरी ईयर 40,000 रुपीज जो रहेगा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट वाला, इंस्टॉलमेंट के अंदर 40,000 ईच ईयर कैश प्राइस का है। तो सर 40,000 ईच ईयर कैश प्राइस वाला है। तो देखो आखिरी वाला कॉलम आता है ना, मैंने कहा था हमेशा या तो ये अमाउंट दिया होता है या तो ये अमाउंट दिया होता है। तो इस क्वेश्चन में सर ये अमाउंट दिया हुआ है 40,000 ईच ईयर है। देखो इधर 40,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेम ऐसा 3 इंस्टॉलमेंट बोला ना इसने, चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है अपने को। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट तक है। ओके, अब मुझे मालूम है कि ये 30,000 डीपी है, तो ये इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा, बरोबर है। फर्स्ट है तो इधर कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं, स्टार्टिंग शुरुआती भाई क्या इंटरेस्ट रहेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है, 9% है, तो ये आ जाएगा 9% सर। अब ध्यान देना इस बैलेंस के ऊपर पहले हम 9% निकाल देंगे। 1,20,000 मल्टीप्लाई 9%, तो सर ये बन रहा है मुझे 10,800 रुपये। कितना आ गया सर, 10,800 रुपये। मुझे बताइए इंस्टॉलमेंट अब कैसे निकालोगे सर, इसका फॉर्मूला क्या है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस ना। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे मेरा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। मतलब कितना जाएगा 50,800, ये हो जाएगा 50,800। सर जो यहाँ होता है ना, यहाँ हमेशा यही कैश प्राइस वाले अमाउंट्स आते हैं। मतलब ये 40,000 सर यहाँ लिखना है अपने को, ये मैं मालूम है। चलो लिख दिया माइनस 40,000। बचा कितना, 120 में से 40 गया सर, बचा 80,000। अब जो अगला इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन द बैलेंस अमाउंट ऑफ द कैश प्राइस। तो बैलेंस अमाउंट कितना कैश प्राइस का सर 80,000 है, तो 80 पे निकाल दीजिए 9%, 7,200 आना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे सर, अगेन 40,000 प्लस 7,200 इज इक्वल टू 47,200। ठीक है, फिर सर अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट है, मैंने कहा ना कैश प्राइस वाला ही हमेशा आने वाला है। तो सर ये सी 40,000 आएगा, 80 में से 40 पे कर दिया तो बचा कितना, और खाली 40 बचा। अब इस 40 के ऊपर 9% दैट इज 3,600, 3,600। तो ये कितना बच जाएगा सर 43,600। ये आ गया 40,000, बैलेंस हो गया नील। आप इनके टोटल यहाँ लिख सकते हो फ्लिकवैट तो, ठीक है, बट जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया अपना काम खत्म। ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पूरा बॉक्स बना के रेडी कर दिया। अब कुछ और वर्किंग बनाएंगे क्या सर, डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 टेम्पो है, तो पहले 3 टेम्पो का टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसमें से 2 टेम्पो लेके जाएगा तो 2 टेम्पो का एग्रीड वैल्यू निकालेंगे। और सर एक टेम्पो हमारे पास रहने वाला है, तो उस एक टेम्पो का हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे सर, एक टेम्पो का हम लोग निकालेंगे बैलेंस रिमेनिंग का कितना अमाउंट निकलता है एट द एंड पे। चलिए देखते सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 20% हम पर एनम वाला WDV चार्ज कर रहा है। एक अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एक अकॉर्डिंग ये 20% पर एनम चार्ज करेगा WDV। देखिए हमने क्वेश्चन में डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ था, ये देखिए, ठीक है। और सर 3 टेम्पो टोटल है, जिसमें से 2 टेम्पो लेके जाएगा, तो इसके पास एट द एंड सर एक टेम्पो रहने वाला है। बरोबर है क्या, बरोबर है क्या, यस और नो, यस और नो, कम ऑन फास्ट बताओ मुझे। और अगर थोड़ा भी तुम्हें लग रहा है कि यार सच में ये काम दे रहा है ये वीडियो से चैनल, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को यार लाइक तो करना बनता है ना अपना, यार लाइक तो करना बनता है ना। आप लाइक नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा तो फिर वीडियो भी नहीं आएगा। तो इसे लाइक कर लीजिए। ओके चलिए, तो सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टेम्पो और एक टेम्पो दोनों कैलकुलेशन करेंगे। 3 टेम्पो ये टोटल है तुम्हारा
और ये जो बैलेंस है या रिमेनिंग है या रिटेन बोल सकते हो जो हमारे पास रहने वाला है, ठीक है वो। चलिए सबसे पहले तीन टेम्पो का निकाले। तीन टेम्पो का ओरिजिनल कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख के ऊपर 20% दैट इज इक्वल टू 30,000। यस सर, नो? यस सर। अब 30,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो गया तो बचा 1,20,000। अब सर ये WDV मेथड है, तो अंदर द WDV मेथड सर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बैलेंस अमाउंट, तो 120 पे 20% इज इक्वल टू 24,000। 24 माइनस होगा तो सर 96 बच जाएगा। अब 96 पे अगेन सर 20%, तो 9,600, 18,000, 19,200। ये माइनस कर दीजिए, कितना बचा सर? ये आ जाएगा 76,800 आई थिंक सो, बराबर ना? 8, 15 में से 9 गया 6, 5 5 10 11, बराबर ना? हाँ राइट है, राइट है, राइट है। चलो ठीक है सर, चेक कर लो फिर भी एक बार। 96,000 माइनस सर 19,200, यस 76,800। ये हमने सारे मशीनें कर लिया। अब जो सर ये मशीन है इसका देखना है। अच्छा वेट, वेट जस्ट वेट। क्या सर, जो ध्यान देना, इसने पहला पेमेंट जो है 20 वाला कर दिया है, बराबर, लेकिन 21 वाला नहीं किया है। तो 21 के बाद एक गेम होने वाला है, मतलब सर यहाँ पे काम खत्म होने वाला अपना। तो सर ये वाला नहीं आएगा, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे तीनों मशीन पे निकल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है इस साल के बाद फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में सर हमारे पास है तो हमारा 2 टेम्पो चले जाएगा, तो निकलेगा ही नहीं। तो सिर्फ इसका सॉल्व करना है। अभी देखो फर्स्ट टेम्पो सर वैल्यू 50,000 ईच टेम्पो था। अब सर इसके ऊपर 20% जो बनता है 10,000 रुपये माइनस करूंगा तो बचा 40,000। 40 पे 20% आएगा सर 8,000 रुपये, ये बचेगा 32,000। सर ये जो एक टेम्पो है 2 साल के बाद भी कंटिन्यू हमारे पास रहेगा। 2 टेम्पो जा रहा है, एक टेम्पो तो हमारे पास है ना, तो थर्ड ईयर इसके ऊपर निकलेगा। 32,000 पे 20% 3,200 6,400 आएगा, 6,400। ये 6,400 जो तुम्हारा थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन में अमाउंट लिखना पड़ेगा। 6,400 माइनस कर लीजिए, आपको बैलेंस CD भी मिल जाएगा कि एक टेम्पो जो आपके पास रखा हुआ है उसका बैलेंस कितना रहेगा आफ्टर द 3 इयर्स। निकाल लीजिए 32,000 माइनस 6,400, 25,600, ये क्या है पता है? ये जो है ना सर बाय बैलेंस CD वाला अमाउंट है, जो एंडिंग में निकला होता है ना, अपना लिखना होता है सबसे एंडिंग में, वो वाला है। चलिए तो सर हमने टोटल 3 टेम्पो का डेप्रिशिएट कर लिया। जो हमारे पास एक टेम्पो रहने वाला है 2 टेम्पो जाने के बाद भी उसका हमने डेप्रिसिएशन, ये हमें रिक्वायरमेंट है, मोस्टली देखा जाए ना तो हमें ये रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट है, हमने वो भी लिख लिया सर। उसके बाद सर हमें क्या निकालना है? एग्रीड वैल्यू सर, एग्रीड वैल्यू। और एग्रीड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि 30% WDV मेथड फॉलो करो। चलो कर देंगे सर। 2 टेम्पो का सिर्फ हमें टेकर ओवर हो रहा है, मतलब 2 टेम्पो का हमें सिर्फ एग्रीड वैल्यू निकालना है, और एक टेम्पो इज इक्वल टू 50,000, तो 2 टेम्पो इज इक्वल टू 1 लाख रुपए सर। यस सर, नो? यस सर, नो? सर 1 लाख के ऊपर हम निकालेंगे सबसे पहला कल क्या सर? 30%, तो 1 लाख पे 30% कितना आ जाएगा? 30,000 सर। 30,000 माइनस किया तो बचा 70,000। और सर WDV मेथड और सेकेंड ईयर भी हम 70 पे ही चार्ज करेंगे 30%, तो आएगा 21,000, तो ये बनना चाहिए 49,000। राइट है क्या? राइट है क्या? 40 20 60 प्लस 70, यस सर। तो ये है तुम्हारा एग्रीड वैल्यू, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। डन डन, मतलब इतने वैल्यू पे हमारा वेंडर हमसे एसेट लेके जाएगा। ओके चलिए इतना हमने लिख लिया सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमने सारे वर्किंग करा दिया है, मैंने सारे वर्किंग करा दिए। आई सजेस्ट ना वीडियो को थोड़ा पॉज करके ना आप ना पहले इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप क्या करिए, ये पार्ट भी लिखिए। फिर मैं आपको ना आपके ही टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन करूंगा कि एंट्री कैसे क्या हुई है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब तक जितने क्वेश्चंस के लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही है अभी, बस फर्क इतना है कि कहीं कुछ पोस्टिंग थोड़े बहुत अलग अलग रहेंगे आपके। पोस्टिंग नहीं बोलो, कैलकुलेशन, तो पोस्टिंग सारे सेम ही है। तो पहले इतना लिख लो, फिर मैं आपको पोस्टिंग बताता हूँ कैसे कहाँ पर पोस्टिंग करना है, आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा मैं। ठीक है चलिए शुरू करते हैं सर। पोस्टिंग के लिए मैं आपके टेक्स्ट बुक से ही बता दूंगा, आपके स्टडी मटेरियल से ही बता दूंगा मैं आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है सर, इन द बुक्स ऑफ ए बनाना है हमें, इन द बुक्स ऑफ ए। ए मतलब बायर परचेसर सर। तो अब बायर की बुक में 2 अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है सर, एक होता है असेट्स अकाउंट और एक क्या, और एक क्या, वेंडर अकाउंट। तो पहले आता हूं मैं असेट्स अकाउंट के अंदर, टेम्पो अकाउंट के अंदर। जो सबसे पहला काम होता है सर, जितना हाईलाइट करूंगा प्लीज सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, बाकी इग्नोर कीजिए वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करूंगा सर, मैं ईयर लिखूंगा। तो हमारा पहला ईयर जो है सर 20 वाला है, तो हम लोग ऊपर हेडिंग इन्होंने दिया नहीं है, आप ऊपर सबसे पहले हेडिंग दोगे सर
2020 यहां पर भी और 2020 यहां पर भी, ठीक है। अब क्या करोगे सर, असेट्स परचेस का एंट्री पास करोगे। असेट्स परचेस का एंट्री क्या होगा सर, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट टेम्पो है, टेम्पो अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है यहाँ पे, वेंडर कौन है, कोलकाता मोटर्स। तो सर यहाँ पे होगा टेम्पो अकाउंट डेबिट टू कोलकाता मोटर्स। देखिए ये वाला आ गया सर। एक एक जो अपना टेम्पो था 50,000 का था और हमने 3 टेम्पो खरीदा है, टोटल हो गया 1.5 लाख का। सर असेट्स अकाउंट के अंदर बेसिकली या तो वेंडर का नाम आता है या फिर डेप्रिसिएशन आता है स्टार्टिंग के ईयर्स में। तो हाँ, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और डेप्रिसिएशन हमारा तीनों टेम्पो के ऊपर है, क्योंकि पहले साल हमारे पास 3 टेम्पो थे सर, सेकेंड ईयर भी 3 के 3 टेम्पो थे, लेकिन थर्ड ईयर में हमारे पास से 2 टेम्पो चले जाएगा, एक रहेगा, तो सिर्फ एक पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो सबसे पहले हमने सर ये असेट्स बाय का एंट्री कर लिया, फिर डेप्रिशिएट चार्ज का एंट्री कर लिया। डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया, देखिए अभी अभी हमने सॉल्व किया, यहाँ पे देख सकते हो 3 के 3 टेम्पो हमारे पास है, तो हम ये वाला अमाउंट लेंगे, दिस वन। फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर रहेगा हम ये लेंगे, सेकेंड ईयर भी सर यही लेंगे, दिख नहीं रहा है, फर्स्ट ईयर भी लेंगे, सेकेंड ईयर भी लेंगे, थर्ड ईयर में हम ये लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर में हमारे पास सिर्फ एक टेम्पो रहेगा इसलिए। देखिए हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, अब इसका नॉर्मल क्लोजिंग कर लोगे, क्लोजिंग करके बैलेंस शीट आ गया। अब करेंगे ताथैया था सर, ये फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए ट्रांसफर कर दिया, मतलब हमने क्या किया सर, हमने यहाँ पे अपना 1 साल का पूरा कार्यक्रम खत्म कर दिया इसके अंदर पूरा हमने, ठीक है। अब पहुंच गए हम सेकेंड ईयर, इन लोगों ने हेडिंग दिया, आप दोगे क्या हेडिंग दोगे, पहले ऊपर 2021 लिखोगे, दोनों साइड में क्या लिखने वाले हो 2021 लिख के डबल अंडरलाइन कर दोगे। अब ओपनिंग हो चुका है, अब अगेन सेम डेप्रिशिएट पहले चार्ज करो, कर लिया सर। डेप्रिशिएट चार्ज होने का प्लीज ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जिस साल डिफॉल्ट हुआ है उसी साल रिपोजिशन हुआ है। पिछले क्वेश्चन आप ध्यान दे रहोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा था और नेक्स्ट ईयर के पहले तारीख को रिपोजिशन हो रहा था या रिपोजिस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे सर क्या हो रहा है, जिस साल डिफॉल्ट हुआ है उसी साल रिपोजिस्ट हुआ है, इसलिए पूरा कार्यक्रम सर सेकेंड ईयर में ही हो जाएगा। ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले सर सेकेंड ईयर में हमारे पास तीनों के तीनों टेम्पो था, एंडिंग में डिफॉल्ट हुआ और एंडिंग में रिपोजिस्ट हुआ है, इसलिए पूरे साल भर का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया तीनों टेम्पो का, मतलब ये वाला वैल्यू 24,000। उसके बाद सर हमारे वेंडर ने हमारे पास से 2 टेम्पो छीन लिया। कितने वैल्यू पे छीना है सर, कितने वैल्यू पे छीना है, हमने देखो निकाल करके 49,000 पे सर। कौन ले रहा हमसे सर, ये हमारा वेंडर। वेंडर कौन है, कोलकाता मोटर्स। तो एंट्री क्या होगा, वेंडर इज रिसीवर, तो कोलकाता मोटर अकाउंट डेबिट टू टेम्पो अकाउंट, क्या कोलकाता मोटर अकाउंट डेबिट टू टेम्पो अकाउंट, इसलिए देखो क्रेडिट में आ गया आपका कोलकाता मोटर्स। कितने का, 49,000। 49,000 कैसे आया, हमने पहले ही डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है, चलिए हमने इतना पहले लिख दिया। उसके बाद सर कोलकाता मोटर ने हमारे पास से 2 टेम्पो छीन लिया, लेकिन अभी भी एंडिंग में हमारे पास एक टेम्पो पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास अभी भी है। कितने का है सर, मैं निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए ये एक टेम्पो जो आपके पास रिटेन है अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, आफ्टर कैलकुलेटिंग 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन, सॉरी 3 ईयर नहीं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखो हमारे पास है सर 25,600 थर्ड ईयर में और सेकंड में 32 का। तब यहाँ पे आकर देख सकते हो इन लोगों ने बैलेंस शीट दिया है 32 का, जो हमारे पास अभी भी है, दिस वन। मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, अभी सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर में हमारे पास अभी भी 32 का है, तो हमने देखो 32 का रिकॉर्ड कर दिया। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजन होगा, ध्यान दोगे नहीं तो। मैंने क्या बोला, हमारे पास से कोलकाता ने दो टेम्पो लेकर गए, कितने में लेकर के हमने एग्रीड वाली रिकॉर्ड कर दिया। अभी भी हमारे पास एक टेम्पो है सेकेंड ईयर के एंड तक, तो सेकेंड ईयर के एंड तक हमारे पास जो टेम्पो है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। देखो लिखा भी वैल्यू ऑफ 1 टेम्पो लेफ्ट, कितने का है सर हमारे पास, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग पूछ रहा है ये, इसलिए सेकेंड ईयर क्लोजिंग हमने ये वाला पकड़ा अभी, चलो लिख दिया हमने सर। अब उसके बाद सर इसको हम क्लोज करेंगे, सेकेंड ईयर को क्लोज करेंगे, तब देखिए यहाँ पे 120 का 120 आ गया, ये 120 यहाँ लिखा, इस 120 में से 24,000, 49,000 और 32,000 माइनस करोगे तो यहाँ बैलेंस मिलेगा 15,000, और उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगा यहाँ पे, यहाँ आप लोग जो निकलता है उसको बैलेंस इन फिगर लिखो, आपको समझेगा कि बैलेंस अमाउंट है। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने, ये आपका क्या है सर, ये अपने लिए बैलेंस अमाउंट है, समझ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करो प्लीज, आप लोग इसको खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा, वरना सच में एग्जाम में अच्छी खासी वाट लग जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर वहां पे समझता नहीं कि मैं राइट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया क्या क्या, मैंने पहले ओपनिंग किया, फिर सर हमारे पास इस साल के एंडिंग तक हमारे पास 2 टेम्पो चले गया,
टेम्पो का रिकॉर्ड कर दिया। सर एक टेम्पो है वो भी लिख दिया। सर डेप्रिसिएशन, अरे सेकेंड ईयर हमारे पास तीनों टेम्पो थे, भले ही वो लेके गया बट एंडिंग में लेके गया ना, तो तीनों के तीनों टेम्पो हमारे पास एंडिंग तक है, तो उसे 3 टेम्पो का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। और ये हमारा सेकेंड ईयर का खेल भी यहाँ पे खत्म होता है। ये जो पूरा पार्ट है हमारा सेकेंड ईयर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया सर इस रेड वाले बॉर्डर के अंदर। अब चलता हूँ थर्ड ईयर में। देखो थर्ड ईयर में जब पहुंचा मैं, तो पहले जो हमारे पास एक असेट पड़ा हुआ है उसका मैंने ओपनिंग किया। अब थर्ड ईयर में ना कोई रिपोजिशन ना कुछ, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो होना था वो हो चुका है। अब थर्ड ईयर में हम डायरेक्ट क्या करेंगे सर, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात है वो चार्ज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना थर्ड ईयर अब हमारे पास सिर्फ एक ही टेम्पो है, इसलिए हमने सीधे सीधे ये 6400 जो थर्ड टेम्पो वाला जो हमारे पास एक टेम्पो पड़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड किया और अकाउंट को क्लोज करके काम तमाम कर दिया। बस इतना ध्यान रखना आपको। हमने क्या किया सर, जो एक टेम्पो पड़ा था उसका ओपनिंग किया, उसका डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया और क्लोज करके बैलेंस निकाल दिया, बैलेंस फिगर 25,600। और इस तरीके से हमारा इन द बुक्स ऑफ भाई जो ए था उसके अंदर हमने टेम्पो वाला अकाउंट खत्म कर दिया। अब इसी के साथ हम चलेंगे वेंडर अकाउंट बनाने के लिए। वेंडर अकाउंट में आएंगे, सबसे पहला जो एंट्री होता है सर परचेस का एंट्री होता है, वो एंट्री हम पास करते हैं टेम्पो अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। टेम्पो अकाउंट डेबिट टू वेंडर ना, इसलिए क्रेडिट से देखो लिखा रहेगा आपका टेम्पो अकाउंट 1.5 लाख का आ गया। फिर उसको मैं पहली बार डीपी दूंगा, डाउन पेमेंट दूंगा, मतलब मेरे पास से पैसा गया और वेंडर इज अ रिसीवर, तो एंट्री बनता है सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ये देखिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। उसी वक्त ईयर के एंड में उसको मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी कर दिया, तो देखिए सेम थिंग यहाँ पर भी आ गया। उसी साल के ईयर के एंड में मैं उसको इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ। देखो कुछ भी नया नहीं है, मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, इस थोड़ा स्पीड में लेके जा रहा हूँ मैं और खाली समझाते हुए जा रहा हूँ मैं। सर ईयर के एंड में पहला इंटरेस्ट पे करने वाला हूं, ड्यू होगा, उसका एंट्री होता है सर मेरे लिए लॉस होगा, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है। इंटरेस्ट टू वेंडर है, टू वेंडर है तो क्रेडिट साइड आ गया, देखो टू इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट पहले साल का हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आप देख सकते हो 10,800 है और हमने यहाँ लिख दिया 10,800 रुपये, 10,800 रुपये। सर पहले साल का काम खत्म हो चुका है वेंडर अकाउंट के अंदर, तो पहले साल को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा तुम्हारा 80,000। क्लोज कैसे करते हैं, होप सो हर किसी को पता होगा, हम यहाँ पे सीए में इंटरमीडिएट कर रहे हैं। ओके अब पहुंच गए हम सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में सबसे पहले तो इसको ओपनिंग करेंगे यहाँ पे। अब सेकंड ईयर में मुझे मालूम है कि ना डीपी होगा ना परचेस होगा, सीधे सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगेन सेकंड इंस्टॉलमेंट तो हमारा पेमेंट ही नहीं कर रहे हम लोग, सेकंड इंस्टॉलमेंट तो पेमेंट ही नहीं करता, तो वो भी नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे, साल भर का यूज हो चुका है तो इंटरेस्ट कहाँ पे होगा सर, देखिए क्रेडिट में आ जाएगा इंटरेस्ट आपका। सबसे पहले इंटरेस्ट जो है अगेन सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हमने निकाल के रखा है 7,200 रुपये और हमने यहाँ लिख दिया 7,200 रुपये। इज दैट क्लियर। और ये हमने यहाँ से ये ओपनिंग कर चुके हैं। अब सेकंड ईयर में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्लोजिंग कर देंगे और हमारा बैलेंस आ गया 38। अच्छा जस्ट मिनट सॉरी आई फॉरगॉट समथिंग आई थिंक। सर ये हमने ओपनिंग कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, उसके बाद जो हमारा वेंडर हमसे रीपर्चेस करा उसका एंट्री हम क्या पास करेंगे, कोलकाता अकाउंट डेबिट टू टेम्पो अकाउंट। कोलकाता अकाउंट डेबिट टू टेम्पो जो हमने ऑलरेडी देखो यहाँ लिखा हुआ है कोलकाता बोल के। अब यहाँ देख सकते हो कोलकाता जब क्रेडिट में है तो कोलकाता अकाउंट में सर डेबिट में आएगा, कितने से अमाउंट आएगा 49,000 है। अब देखिए यहाँ पे आ गया 49,000 आपका एज इट इज। अब देखो 3 अमाउंट हाईलाइट हो चुका है, ये बैलेंस है, तो कैसे निकलेगा सर, क्लोजिंग करेंगे, इनको प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसी 87,200 को हमने यहाँ लिखा, इसमें से इसको माइनस किया तो बैलेंस इन फिगर आ जाएगा 38,200। आई सजेस्ट कि जो बैलेंस आता है प्लीज वहां पे इस तरीके से प्रेजेंट करो, बैलेंस इन फिगर बोल के इसको राउंड कर दिया करो, आपको समझेगा और याद रहेगा, रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो हमने सेकंड ईयर कर लिया। अब पहुंचे थर्ड ईयर में, तो सबसे पहला काम तो जो सीडी है उसको बीडी करेंगे, ओपनिंग कर दिया। थर्ड ईयर अगेन मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा सर, थर्ड क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट कितना अमाउंट है 3438 यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे कितना लिखा है सर 3,600, यहाँ पे लिखा कितना है 3438। सर ये कैसे होगा, क्यों हो गया, अरे समझो बात को, यहाँ पे 2 टेम्पो जा चुका है, अब जो बैलेंस रहेगा सिर्फ उसी पे निकालना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बैलेंस रहेगा सिर्फ उसी पे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ जो हमने किया है, यहाँ हमने पूरे टेम्पो का किया हुआ है 3,600, बट सर यहाँ जो हम लिखने वाले हैं, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, ये बैलेंस वाला, ये जो इंटरेस्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर में 2 टेम्पो जा चुका है, तो जो अब जितना लोन पेंडिंग है उस पर ही होगा ना। तो देखो यहाँ दिख रहा है तुम्हारा कितना बैलेंस बाकी है
सर बैलेंस बाकी है 38,200, तो 38,200 पे निकाला हुआ। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है सर। ऐसा कुछ हमने पिछले 2 क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में क्या हुआ था, डिफॉल्ट एक साल में था और रीपोजिशन उसके अगले साल में था। इस क्वेश्चन में से डिफॉल्ट और रीपोजिशन पिछले साल सब साथ में हो चुका है, एक ही साल में हो चुका है। तो वहां पे 2 टेम्पो का काम खत्म हो चुका है, सिर्फ एक टेम्पो का जो पेमेंट पेंडिंग है उस पर इंटरेस्ट निकलेगा थर्ड ईयर। इसलिए ये 38,200 पे आपको 9% निकालना पड़ा सर। ठीक है, आप गलती से अगर यहां से ले लोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये जो दिया हुआ ये तीनों का साथ में हमने किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, ये हमने क्या किया सर, जो जितना पेंडिंग है सिर्फ उतने पे निकालना है आपको। फिर ये हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जब ये भी हो जाएगा और फिर तुम्हारा एंडिंग में ये तुम्हारे लिए बैलेंस इन फिगर निकल जाएगा टू बैंक बोल के। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारा बैलेंस इन फिगर आ जाएगा 41,630 का, मतलब पेमेंट का, बाकी पेमेंट कर देंगे बोल के उसको। चलिए तो ये हमारा पूरा खत्म हो गया सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 9th वाला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही वाला पार्ट था जो मैंने करवा दिया था। उसके बाद मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे कौन सी पोस्टिंग आई है। मैंने खुद से बैठ के सॉल्व नहीं करवाया, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या था, बहुत सारे सिमिलर चीज़ था और कुछ कुछ खाली नए थे, जैसे कि आपका ये इंटरेस्ट हो गया, फिर आपका ये टेम्पो सेकेंडरी में रिकॉर्ड करना हो गया, ये वाला पार्ट, बस इतनी चीज़ नया था, बाकी सब सिमिलर था। तो प्लीज़ आई सजेस्ट इसको बैठ के सॉल्व कीजिएगा। अगेन बोल रहा हूँ सॉल्व कीजिए, बार बार कह रहा हूँ कि कुछ तो रीजन है कि यार हमें लगता है कि हमें सब आ रहा है, बट एग्जाम के टाइम पे डब्बा गुल होता है। ओके, तो हमने क्वेश्चन 9 सर पूरा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 भी कुछ इस तरीके से ही है। लेट्स सी, देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। कितने मिनट हो वैसे? तो गिन चुन के 27 मिनट है, हो जाएगा। चलो देखो, ऑन 1 जनवरी 21 ए परचेज फ्रॉम बी। अच्छा, ए मतलब बायर है हमारा यहाँ पे और बी हमारा सेलर है। क्या परचेज किया? प्लांट परचेज किया, कितने का? 7,45,000 का। टोटल आपको गिवन है 7,45,000। पेमेंट टू बी मेड बाय 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ, साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट आने वाला है, हाफ ईयरली है, 6 मंथ में इंस्टॉलमेंट आएगा। ओके, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,10,000, मतलब बोल के दिया कि हर 6 महीने में 2,10,000 इंस्टॉलमेंट भरा जाएगा ईच। इंटरेस्ट बीइंग चार्ज 5% पर हाफ ईयरली, 5% पर हाफ ईयर। क्लियरली बोल के दिया है कि 5% हाफ ईयरली, मतलब ईयरली कितना रहा होगा, फिर 10% रहा होगा। बट यहाँ पे हाफ ईयरली बोल के दिया है तो सीधे सीधे 5% आप चार्ज करोगे। अगर लिखा होता कि 5% ईयरली तो 2.5 चार्ज करना पड़ता। ओके, अब बोल रहा है पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1 जुलाई। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसने पे किया जो 1 जुलाई का था, बट फेल टू पे द नेक्स्ट, उसके बाद पे करना छोड़ दिया। मतलब हम जितने क्वेश्चन कर रहे सब में देख रहे सर, पहला इंस्टॉलमेंट पेड होता है, उसके चलो पे नहीं करते और हमारा काम बढ़ाते हैं और हमें टेंशन देते हैं। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम अकाउंटेंट, हमारा काम है, यही करना पड़ेगा। चलिए तो सर उसके बाद वो पे नहीं करेगा। बी रीपजेस, जो वेंडर है वो रीपजेस कर रहा है द प्लांट ऑन 4 जनवरी 22। पहले चेक करते हैं क्या उसी ईयर में कि अगले साल में। तो 21 को फेल हुआ है, यस ये नेक्स्ट ईयर है, मतलब जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन के थे कुछ वैसा जैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट 21 में फेल्ड हुआ है और 22 में रीपजेस्ट होगा, और काफी निगोशिएशन के बाद में ए अलाउ कर रहा है, ए को अलाउ हुआ कि भाई प्लांट जो है 3,90,000 का जिसका प्राइस था वो अपने पास रखेगा और बाकी लेके जाएगा। सर समझा नहीं, इसमें वो 3 प्लांट 4 प्लांट ऐसा नहीं दिया, आपको सीधे अमाउंट दिया हुआ है कि ना जो टोटल कॉस्ट कितने का है 7,45,000, इसमें से 3,90,000 का जो है प्लांट रहेगा और बचा हुआ जो प्लांट रहेगा वो हमारा वेंडर हमसे रीपर्चेस करके लेके जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। एंड ही वॉज टू बियर द लॉस ऑन दी रिमाइंडर, वही बोला विच वॉज टेकन ओवर द बी ऑन द डेट। कितने का लेके जा रहा है 3,75,000। अच्छा, मतलब इस बार आपको जो है ना एग्रीड वैल्यू निकाल के दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये जो दिया आपको 3,75,000 ये आपको एग्रीड वैल्यू दे के रखा है, निकालने की जरूरत नहीं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्रीड वैल्यू है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन सर डायरेक्टली। एंड वेव द इंटरेस्ट आफ्टर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के बाद हमें कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट रिकॉर्ड करने की नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अनदर एग्रीमेंट वाज साइन फॉर द पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट, ठीक है। शो द लेजर अकाउंट इन द नेसेसरी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ए की बुक में, मतलब परचेसर के बुक में करना, वायर के बुक में। डेप्रिशिएशन 10% पर एनम हाफ ईयरली है,
अच्छा, पर एनम हाफ ईयरली ऑन द WD मेथड है। ओके, दोनों का डेप्रेशन एक ही दिया हुआ है तो एक ही चार्ज होगा। वैसे भी एग्रीगेट तो निकाला है नहीं, निकाल के दिया हुआ है, तो नॉर्मल 10% डेप्रेशन चार्ज करना। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसके लिए ना आपको ना मैंने पूरा ईयर एंड ऑल बना के दिखा, समझाता मैं कोशिश करता हूँ, सुनोगे? मैंने प्रॉपर समझाता हूँ क्योंकि हाफ ईयरली में कन्फ्यूजन होता है काफ़ी सारे बच्चों को। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ईयर बनाता हूँ। मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 30 मिनट जाएगा सम को, फिर खत्म हो जाएगा सम। सर, जो सबसे पहले इन लोगों ने असेट्स परचेस किया प्लांट, वो परचेस किया 1 जनवरी 2021 को। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में 1 जनवरी 21 को इन्होंने परचेस किया हुआ है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो 1 जुलाई 21 को करेगा, और ये ऐसे कर भी रहा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंस्टॉलमेंट बनता है इसका 31 दिसंबर 21 को। ठीक है, हाफ ईयरली ना, 6 महीने में एक बार हो गया, फिर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट बनता है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है इधर, ये सेकंड आता है। फिर अगला साल चालू होगा, वो होगा 1 जनवरी 22 का, क्योंकि 21, 22, 23 ऐसा काउंटिंग ईयर है। और तो अगला इंस्टॉलमेंट बनता है इसका फिर 1 जुलाई 22 को। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, उसके बाद इसने नहीं किया हुआ है, किधर भी नहीं किया उसने। ठीक है, चलिए फिर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सर। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, कुछ अलग नहीं कर रहे, डाउन पेमेंट एंड ऑल सब कुछ वही है। ध्यान खाली वो रखना है कि पहला इंस्टॉलमेंट जो इनका सर 1 जुलाई 21 को, ये जो रहेगा 1 जुलाई 21 को बनता है। फिर अगला जो है सर 31 दिसंबर 21 को है। ठीक है, फिर सर रहेगा वापस से 1 जुलाई 22 को रहेगा, फिर 31 दिसंबर 22 को। ऐसा उनको पेमेंट करना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन चेक कीजिए, कैश प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में, कैश प्राइस हाँ, चेक किया सबसे पहले कितना कैश प्राइस टोटल। सर कैश प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन सर, दैट इज सर 7,45,000। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिख देंगे हम लोग 7,45,000 फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान दिए रहेंगे तो क्वेश्चन में कहीं भी डाउन पेमेंट के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला है, मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है, जीरो डाउन पेमेंट है सर। तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं आएगा, मतलब सर पूरा का पूरा बैलेंस है, विदाउट डाउन पेमेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि इंस्टॉलमेंट इन्होंने 2,10,000 है। अब 2,10,000 इंस्टॉलमेंट है, और ध्यान रखना अब हमें ये समझना पड़ेगा 2,10,000 में सर इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है। अब 2,10,000 अपने कितने इंस्टॉलमेंट बोला उन्होंने, 4। एक काम कीजिए 2,10,000 मल्टीप्लाई 4 कीजिए, आपको समझेगा। 2,10,000 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आपको मिलते हैं 8,40,000, और कैश प्राइस कितना है सर 7,45,000। इसका मतलब है कि 8,40,000 और 745 के बीच का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। दैट मीन्स दिस 2,10,000 इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। ये 2,10,000 जो है इंटरेस्ट वाले कॉलम्स में आने वाला, इंटरेस्ट वाले कॉलम में। तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में चलेंगे और सब में 2,10,000 2,10,000 2,10,000 लिख देंगे। देखिए ये आ गया 2,10,000 इधर, सेम इधर भी 2,10,000, सेम इधर भी 2,10,000, और सेम सर इधर भी 2,10,000। डन, ओके। अब मैं इंटरेस्ट निकालना चालू करता हूँ। सबसे पहले साल देख सकते हो सर, बैलेंस हमारे पास 7,45,000 है। अच्छा, इंटरेस्ट क्या बोला है सर, 5% हाफ ईयरली ही बोला था। हाँ जी, ये देखिए क्लियरली पहले से इन्होंने 5% बोल के दिया हाफ ईयरली, हमें उसको कुछ कन्वर्ट करने की हाफ ईयरली में ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सर आप क्या करेंगे, अभी 7,45,000 पे 5% निकालिए तो पहला इंटरेस्ट मिलता है 37,250, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से सर, ये सर नो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो मुझे मेरा कैश प्राइस मिल जाएगा। तो माइनस 2,10,000 कर देंगे तो ये आता है 1,72,750, और यही कैश प्राइस जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है बैलेंस निकालने के लिए। तो सर अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1,72,750, माइनस कीजिए तो 7,45,000 माइनस 1,72,750, तो बचा कितना है, ये आया था बैलेंस सर 5,72,250। और हमेशा सर इंटरेस्ट हमारे बैलेंस पे निकलता है, ये रहा बैलेंस, ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, निकालिए मल्टीप्लाई 5% करने पे आता है 2,861 2.5 है, तो उसको मैं 3 लिख देता हूँ। और ध्यान देना ये डेसिमल्स आ रहा है, तो एनी है उसको नील करना है, ये नहीं भूलना। इस पर कॉन्सेप्ट था सर, इस पे इधर बैलेंस एंड फिगर निकालते हैं हम लोग, आगे बताऊंगा, वेट करना। तो पहले ये निकाल लेते हैं, ये कैसे मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे सर, तो माइनस 2,10,000 करने पे आ रहा है 1 लाख कितना
1,81,388 लिखूंगी 87.5 पे। चलो अब इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 1,81,388 बोल के। अब इसको माइनस किया जाए सर, 5,70,2,250 माइनस 1,81,388, तो बचता कितना 3,90,862, जिसके ऊपर अगेन निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा 5%, मल्टीप्लाई 5%, ये आ गया 19543 खाली, क्योंकि 3 के बाद 0.1 है, तो डेसिमल अगर जो पॉइंट के बाद सर अगर डेसिमल अपना मोर देन 5 होगा तो लेते, तो नहीं लेते हम लोग। अब ये कैश प्राइस निकाला जाए तो क्या करोगे, माइनस 2,10,000, तो ये आ गया कितना सर 1,90,456 से 0.9 है, तो क्या लिखना चाहिए सर 57। ये देखो जो बोल रहा हूँ मैं, ये पॉइंट के बाद 9 है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको 7 कर देंगे अगर दिख रहा होगा तो, अदरवाइज आप लोग टाइप कीजिए अपने कैलकुलेटर में, दिख जाएगा आपको। चलिए अब मैं यहाँ लिख दूंगा 1,90,457, ठीक है। ये कितना इंस्टॉलमेंट था, 4 है ना, हाँ बराबर है। अब इसको माइनस करेंगे, फिर बड़ा लंबा छोटा कैलकुलेशन, बड़ा अजीब सा अमाउंट आ रहा है सर। 3,90,862 माइनस 1,90,457, ये आ रहा बैलेंस 2,00,405। अब इस पर अगेन निकलेगा कितना परसेंट, 5%, कितना आ रहा है देखो, नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, अगर आप 5% आए निकालो तो आंसर रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये डेसिमल्स वाले क्वेश्चन से और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे आप क्या करने का, आप सुनो अभी, पहले इस अमाउंट को लिखो एज इट इज, तब जाके नील मिलेगा, क्योंकि अपने को एनी है उसको नील करना होता है, तो उसके लिए सर यहाँ पे 2,00,405, प्लीज ध्यान देना, ये कन्फ्यूजन होगा क्योंकि डेसिमल वाला क्वेश्चन है। अब यही अमाउंट कैश प्राइस में आना चाहिए, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2,00,405। अब जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस फिगर बनेगा सर, हाँ जी, 2,00,405 माइनस 2,10,000, तो इंटरेस्ट आएगा सर 9,595। समझा समझा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इसलिए इस तरीके से निकालना है कभी भी इंटरेस्ट अमाउंट को। अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन सर, जो 10% पर एनम WDV के अकॉर्डिंग करना है, 10% पर एनम WDV के अकॉर्डिंग, मतलब इसको मैं हाफ ईयरली अगर कन्वर्ट करता हूँ तो 5% बन जाएगा, अदरवाइज जो भी कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई 6/12 करना, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको लेके चल रहे हो 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 करना, अगर इसको लेके चले हो तो 6/12 करने की जरूरत नहीं, कि हमने इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, दोनों में से कोई भी इसको कर सकते हो। चलिए तो टोटल जो हमारे पास कैश प्राइस है सर वो है 7,45,000 का, 7,45,000 का सर टोटल वाला, पहला वाला निकलेगा और सेकंड वाला निकलेगा, फर्स्ट ईयर के अंदर 2 बार डेप्रिसिएशन निकलने वाला है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में नहीं निकलेगा टोटल में, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे इसने डिफॉल्ट कर दिया, यहाँ पे इसने डिफॉल्ट किया और यहाँ रिपोजिशन हुआ इसलिए। चलिए सुनो, सबसे पहले 7,45,000 पे कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 5%, तो ये आएगा 37,250। प्लीज ध्यान देना, मैंने 6 मंथ का ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये, ठीक है। चलो माइनस कर देंगे इसको अभी, माइनस 7,45,000 करने पे ये आ रहा है 7,70,750। WD मेथड है ना, तो इसके ऊपर अब वापस निकलेगा मल्टीप्लाई 5%, ये आ रहा है 35,387.5 है, तो 388 हो जाएगा, ये क्या 388 हो जाएगा। अब माइनस कीजिए सर, 7,70,750 माइनस 35,388, ये आ रहा है कितना 735,362। इसमें ये नहीं निकला, क्यों, क्योंकि सर पहले साल पेमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ, डेप्रिशिएट हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे डेप्रिशिएट चार्ज के बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट ही नहीं किया, तो यहाँ डिफॉल्ट हो गया, तो अब यहाँ डिफॉल्ट हुआ तो यहीं पे काम खत्म हुआ इसका। ये जो रिटेन होगा उसका खाली थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे सर थर्ड हाफ ईयर वाला का डेप्रिशिएट निकले, क्योंकि ये वाला जो कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यू पूरा नहीं है इसलिए। चलिए आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे सर रिटेन कितना क्वेश्चन में बोल के दिया है कि आप लोग जो है ना 3,90,000 का असेट जो कैश प्राइस है वो अपने पास रखे रहना, तो सर 3,90,000 वाला कैश प्राइस है, अब इसका कर लेते हैं, इसका आएगा अगेन वही 5%, 3,90,000 मल्टीप्लाई 5%, तो 19,500 फर्स्ट हाफ वाला हो गया, माइनस कर लीजिए 3,90,000, तो बचा कितना 3,70,500, इसका निकाल लीजिए 5%, तो ये आता है 18,525, माइनस कर लीजिए क्या 3,70,500 माइनस 18
525, ये आता है 3,51,975। अब सर ये वाला जो असेट है कंटिन्यू है तो यस इसके ऊपर भी निकलेगा 5%, ये आएगा 17598.7 है, मतलब ये 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, कितना सर 17599। अच्छा ठीक है, देखते हैं, मैं करके रख दिया हूँ, जहाँ जो चीज़ जरूरत पड़ेगा उसको कंटिन्यू करेंगे, और क्या नहीं पड़ेगा तो इग्नोर कर देंगे। इतना माइनस कर दूँ क्या, इसको भी कर लेता हूँ। 351,975 माइनस 17599, 334,376 एफ रिक्वायर्ड। जो चीज़ जरूरत पड़ेगा उसको लेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि यहाँ तक इसने पेमेंट किया है, लेट्स सी। और एग्रीड वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू सीधे। कितना गिवन है, 3,75,000। अच्छी बात ये है, मतलब प्रॉफिट लॉस से पता कर सकता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, अब स्टार्ट करें। देखो अगेन सर ए की बुक में ही बनाना है अपने को ना, कुछ बोला है क्या? हाँ ए की बुक में, मतलब वही असेट्स अकाउंट और वेंडर अकाउंट। सबसे पहला काम सर, मैं असेट्स को परचेस करूंगा, तो परचेस का एंट्री पास किया, देखो बेसिक में 7,45,000 का। उसके बाद सर, और हाँ ये हाफ ईयरली क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली क्लोजिंग हो रहा है। पहले अब मैं फर्स्ट हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मैं टोटल असेट्स की बात कर रहा हूँ, तो टोटल असेट का डेप्रिसिएशन हमने जस्ट अभी निकाला सर 37,250। ये देखिए 37,250 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हाफ ईयरली टोटल। अब ये फर्स्ट हाफ ईयर को क्लोज कर दिया इन लोगों ने, और ये बैलेंस एंड फिगर मिल गया। 6 महीने का क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में हमने पहुंचे यहाँ पे, तो ये CD को यहाँ BD किया फर्स्ट थिंग। तो सर इसी सेकेंड हाफ ईयर में डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन रीपोजिशन इस ईयर में नहीं हुआ, इस हाफ ईयर में नहीं हुआ है, नेक्स्ट हाफ ईयर में होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए देखो इसका नॉर्मल क्लोजिंग किया, और जो रीपोजिशन के एंट्रीज है वो यहाँ करेंगे हम लोग, इस थर्ड हाफ ईयर में करेंगे। तो सर देखो यहाँ पे बेसिक पहले तो पूरा असेट टोटल पे निकले, क्योंकि टोटल असेट यूज किया उसके बाद डिफॉल्ट हुआ है। इसलिए देखो जैसे हमारा ये थर्ड था, आई मीन ये वाला अमाउंट था, वो लिख दिया एज इट इज हमने। फिर ये हमने ओपनिंग कर लिया था, यहाँ पे BD किया था ना, ये जो क्लोजिंग हुआ था, फिर इसको क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट मिल गया। थर्ड हाफ ईयर पहुंचा, ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग करेंगे फर्स्ट थिंग। अब यहाँ ध्यान देना प्लीज, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वेंडर है हमसे असेट लेके जा रहा है, हमसे हमारा असेट लेके जा रहा है, तो उसका एंट्री क्या पास करते हैं सर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू हमारा असेट्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये रहा वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट ना, तो 2 है तो इधर आ गया। कितने में लेके जा रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली एग्रीड वैल्यू गिवन है 3,75,000 का, इसलिए हमने यहाँ पे 3,75,000 लिख दिया, 3,75,000 लिख दिया। उसके बाद सर अब ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में आपको ये जो एग्रीड वैल्यू हमने निकाल के रखा है, ये देखिए फर्स्ट हाफ ईयर सेकंड हाफ ईयर, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कितना तुम्हारे पास बैलेंस शीट सेकंड हाफ ईयर के बाद 3,51,975 ने क्या किया सर, दिसंबर क्लोजिंग हुआ, दिसंबर से यहाँ पे ओपनिंग का जनवरी को, और 5 दिन के बाद ही इन्होंने रीपर्चेस कर दिया है, ठीक है। तो बस वो 5 दिन का रिकॉर्ड किया इन लोगों ने, इसलिए यहाँ पे कहीं पे डेप्रिसिएशन को दिख नहीं रहा है, 5 दिन का ही रिकॉर्ड किया है कि 3,75,000 में लेके जा रहा है, और अभी हमारे पास वो 5 तारीख को इतने का असेट से इन्होंने एंडिंग किया नहीं है, ठीक है, समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। 5 दिन का ही रिकॉर्ड किया, यहाँ पे एंडिंग वाला दिखाया नहीं है, और क्लोज करने पे तुम्हारे बैलेंस फिगर आ गया। ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको प्लस किया, अमाउंट इधर आया, ये अमाउंट यहाँ लिखा, इसमें इसको माइनस किया, बच गया 54,613 सर। सो फाइनली हमने वेंडर अकाउंट खाली बनाना बाकी है ना, हाँ, तो फाइनली हमने सर एसेट्स अकाउंट बना लिया। अब चलेंगे वेंडर अकाउंट में। सबसे पहले हम लोग एसेट्स खरीद लेंगे, खरीदने का एंट्री करेंगे 7,45,000 का प्लांट अकाउंट बोल के। अब पहली बार हम उसको डाउन पेमेंट, लेकिन डाउन पेमेंट तो है ही नहीं, यस, लेकिन इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का एंट्री किया ही नहीं है इसमें, क्या किया ही नहीं है क्या? अच्छा फर्स्ट हाफ ईयर में नहीं किया है क्या, एक बार चेक करो जरा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रही है फर्स्ट। अच्छा हाँ, ये 6 मंथ का क्लोजिंग है, प्लीज ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं, 6 मंथ का क्वेश्चन है ना। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ में उन्होंने परचेस किया, डाउन पेमेंट तो है ही नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुआ है सर वो अगले हाफ ईयर में हुआ है ना, तो इसलिए देखो अगले हाफ ईयर में यहाँ पे एंट्री पास कर दी इन लोगों ने। और स्टार्टिंग के हाफ ईयर का 6 मंथ चार्ज करेंगे, 6 मंथ में कोई भी पेमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ इन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया। यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ से आया, जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा, ये देखिए, ठीक है। अब सर ये हमने फर्स्ट पहले तुम्हारा ये परचेस रिकॉर्ड किया, फिर तुमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, क्लोज किया, बैलेंस आया, वही ऊपर बच गया, इसको तुमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया।
फिर सर सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड, जब मैं सेकेंड ईयर की बात कर, समझ जाना सेकेंड हाफ ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट जो हमने निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 20/613 वाला, वो हमने यहाँ लिख दिया सर, ठीक है। फिर इसी सेकेंड हाफ ईयर में हमने अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है, और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने रिकॉर्ड किया यहाँ पे 2,10,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया हुआ है। उसके बाद कोई तो पेमेंट ही नहीं किया हमने, ध्यान देना प्लीज, ये वाला यहाँ नहीं है कि यहाँ पे पेमेंट हुआ ही नहीं, डेट इंपॉर्टेंट है। फिर सर ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया, तो ये क्या मिल जाएगा सर, बैलेंस एंड फिगर मिल जाएगा क्लोजिंग करने पे। अब जब मैं थर्ड हाफ ईयर पहुंचा, सबसे पहले इसको ओपनिंग किया मैंने 6 लाख वाला का, ठीक है। 6 लाख वाले का ओपनिंग करने के बाद अब मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरा वेंडर है मेरे पास से असेट लेके जा रहा है और उसका वैल्यू गिवन है, दैट इज एग्रीड वैल्यू, तो उसका एंट्री यहाँ पे किया गया है, और ये ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग करके तुम्हारा अकाउंट खत्म किया गया, तुम्हारा अकाउंट खत्म किया गया। सिर्फ बायर के वर्क पे एंट्रीज बोला था जो हमने कर लिया, समझा दिया, होप सबको समझा रहेगा। अगर नहीं समझा आई सजेस्ट कि इसको बैठे पहले खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिए, समझिए, फिर इस वीडियो को एक बार फिर देखिए, होप सो आपको समझ जाएगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आपके पास हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बट आई सजेस्ट प्लीज 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 इन सबको सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा हायर पद के अंदर, ठीक है। अब मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।